चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। बिल्कुल तुझ पे गया है तेरा बेटा। ऐसा लगता है कि तेरा बचपन वापस आ गया। आंखें भी बिल्कुल तेरी जैसी। तू जब मुझे देखेगा तो मुझे लगेगा जैसे मेरा वकार मुझे देख रहा। तुमने ये नाम क्यों रखा इसका? सालार नाम तो हमने अपने बच्चे के लिए सोचा हुआ था ना। हमारा बच्चा? तुम जिस बच्चे को ओन ही नहीं कर रहे हो उसको तुम्हारी पसंद का नाम भी क्यों दो? गयूर भाई के यहाँ हकीकी दावत है, कल वहीं जाना है। बच्चे के लिए कुछ लिया नहीं है, कल जल्दी घर से निकलेंगे, रास्ते से लेते हुए जाएंगे। एक बात पूछूं? अब इसमें भी तुमको कोई सवाल नजर आ गया? जवाब है नहीं। आप बताएं तो सही, क्या ठाने बैठे हैं? कल तक का इंतजार कर, सब पता चल जाएगा। अब खाना खाने दो मुझे। अल्लाह का शुक्र है कि सालार का हकीका बहुत अच्छी तरीके से हो गया। जी आंटी अल्हम्दुलिल्लाह। सो रहा है क्या? हाँ सो गया है। मैं इसको एक काम करती हूँ, कमरे में लिटा के आती हूँ। हाँ? मैं जरा आती हूँ, कुछ अजीब सी घबराहट हो रही है। जरा नीलो के अब्बू को देख कर आती। जी
नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता मैं इस मासूम की जान। नीलम इसकी माँ है, उसके कसूर की सजा मैं इस मासूम से नहीं ले सकता। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मार, कहिए। अगर वकार यहाँ होते आज तो ये सब देखकर कितना खुश होते। भाभी प्लीज खुद को संभालें। कैसे संभालूं खुद को? आप ऊपर जाके आराम करें, मैं बाकी मेहमानों को भी देख लेता हूँ प्लीज। तौबा तौबा, कैसे अपने देवर के गले लग रही है, ना देखा ना भाला। इससे तो अच्छा है इसकी शादी करवा दें और पोता भी इसी घर में रहेगा। हाँ हाँ, इससे अच्छा तो इससे इसकी शादी करवा दें, बच्चा भी घर में ही रहेगा। वरना कल कला को कहीं और शादी हो गई तो बहू तो बच्चे को ले जाएगी यहाँ से। बेचारी शौहर की गम में रो रही है। नीलो, उतर आई ना तुम अपनी हरकतों पे। क्या जरूरत थी अम्मा के बाजू से लग के रोने की, बताओ। जरूरत थी अम्मी, लोगों को दिखाने की, अब्बू जी को जतलाने की कि मैं इस घर से कभी भी जा सकती हूँ उनके पोते को लेकर, और वो अपने पोते को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तुम्हें पता है नहीं, तुम्हारी इस हरकत से तुम अपना वकार और इज्जत दोनों खो दोगी। कौन सी इज्जत, कैसा वकार, ये सब किताबी बातें अम्मी। और 4 दिन की जिंदगी है, मैं आपकी नसीहतों पे अमल करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं। वैसे तुम इस दुनिया में आई इसीलिए कि लोगों की जिंदगी बर्बाद कर, अपने सुकून के लिए दूसरों का सुकून खारक कर। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से ले जा सकती हूँ, लेकिन इस बात में तुम्हारे लिए अच्छाई है और मलिया के लिए बुराई। कल के करते शादी आज कर दे, पड़ी रहो यहाँ पे तुम। बेगम साहिबा, इब्राहिम साहब आपको नीचे बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जाएं, आपको बुला रहे हैं। आप कहीं ये ना हो कि आपको भी इसी घर में छोड़ जाओ। तुम नहीं बदलोगी नीलो। नामुमकिन। भी नहीं बदलोगी। खुदा हाफिज। भाभी संभाले खुद को। अम्मार, ये तो तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। तौबा तौबा, कैसे अपने देवर के गले लग रही है, ना देखा ना भाला। बेचारी शौहर की गम में रो रही है। हाँ हाँ, इससे अच्छा तो इससे इसकी शादी करवा दें, बच्चा भी घर में ही रहेगा। वरना कल कला को कहीं और शादी हो गई तो बहू तो बच्चे को ले जाएगी यहाँ से।
अल्लाह, पोते के लालच में खुद गर्ज हो गया। मल्लू की हक तलफी का सोच रहा, ऐसा कैसे सोच सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। किन सोचों में गुम है मामू? कुछ नहीं, बस तुम जाओ। जो कुछ भी हुआ, मोहल्ले की औरतों ने जो कुछ कहा है, उसे भूल जाओ। आप ठीक कह रहे हैं अब्बू, मैं भाभी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। तुम भले ना सोचो, पर शादी तो तुम्हें मुझसे करनी पड़ेगी। और मैं मल्लू के साथ ज्यादती का नहीं सोच सकता। जो भी हो, बहू की शादी कहीं और भी हो सकती है, और ऐसा होता भी है तो मैं बहू से, इब्राहिम भाई से मिन्नत कर लूंगा अपने बच्चे के लिए, लेकिन मलिया के साथ जाती नहीं होगी। ये तो शुक्र है कि मल्लू वहां मौजूद नहीं थी। अरे खाला, ये लोग तो इतनी आसानी से भूलने की बातें कर रहे हैं। मैंने वकार की बेवकी में इतना वक्त इसलिए गुजारा कि बदले में मुझे अम्मार मिलेगा, और अब्बू जी कह रहे हैं कि इन सब बातों को अनसुना कर दूं। अब जाहिर है, अब इतनी जल्दी तो तेरा निकाह नहीं हो सकता ना अम्मार से। करवाना होगा इन्हें निकाह, इससे पहले कि अब्बू जी और अम्मार ये सारी बातें भूल जाएं। आप मुझे बदनाम कर दिया अम्मार के साथ। ये क्या कह रही है लड़की? क्यों अपने मुंह पे बदनामी की कालिक ठोकना चाह रही है? मुझे बदनामी की कोई परवाह नहीं, परवाह है तो सिर्फ अम्मार की। एक बार कुछ भी करके अम्मार की जिंदगी में आ जाऊं, फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहती रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो ठीक है, पर करूं क्या? कह दीजिए कि चक्कर चल रहा है भाभी और देवर का, और अगर कोई यकीन ना करे तो कसम खा लीजिएगा कि बहुत कुछ देखा है आपने अपनी आंखों से। सोच ले बेटा, एक बार जबान से तीर निकल गया तो फिर वापस नहीं होता। कहा ना खाला, मुझे इन तीनों शीरों की कोई परवाह नहीं। कर दे मेरे किरदार को छुपी, फिर मैं भी देखती हूँ कि कैसे नहीं करती ये मेरी अम्मार से शादी। मामू आपका पानी। तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी मामू। तुम कब से चेकअप के लिए नहीं गई? मैं अम्मार से कहता तुम डॉक्टर के पास लेके जाए। नहीं मामू, वो डॉक्टर को कॉल की थी मैंने, कह रही थी ना भी आओ तो कोई मसला नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? पता नहीं मामू। एक बात कहूं, मानेंगे? हाँ बोलो। मैं अलग रूम में रहना चाहती हूँ। क्यों करती है तुम इस तरह की हरकतें? पहले क्या कम दूरी है जो कमरा अलग लेना चाहती हो? मेरे समझाने का कोई असर नहीं होता तुम पर? रिश्ते समझाने से नहीं, निभाने से चलते हैं मामू। उसके दिलो दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही, तो मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई सबूत ही नहीं है। इस तरह एक ही कमरे में अजनबियों की तरह रहते रहते बस अब मैं थक गई। मैं उससे अलग नहीं होना चाहती और ना ही कभी होंगी, लेकिन उसका ये रवैया हर्ट करता है मुझे।
मैं उसके नाम पर अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगी, मगर प्लीज प्लीज मुझे इस ज़हनी अज़ियत से निजात दिला दे माँ। मेरा दम घुटता है उस रूम में। ये मल्लू कहाँ है? ये अपने कपड़े और चीजें ले गई। इसका मतलब इसने रूम फिर से बदल लिया। सो गया? जी सो गया है, तंग किया हुआ था इसने रो रो के। मलिया ये क्या हरकत है? इस तरह से रूम चेंज करके क्या साबित क्या करना चाहती हो तुम? आहिस्ता बात करो। अभी सुलाया बच्चे को उसने। अब्बू आप इसे सपोर्ट कर रहे हो। सपोर्ट तो मैं तुम्हें भी करता हूँ, लेकिन कौन सही है और कौन गलत इसका फैसला नहीं कर सकता। लेकिन इस बार मैं मलिया की सपोर्ट पर हूं। वैसे तुम्हें फर्क क्या पड़ता है ये इस कमरे में हो या तुम्हारे कमरे में हो? तुमने तो उसकी तरफ देखना भी नहीं। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो यही सही। दोबारा उस कमरे में मत आना। हाँ नहीं आऊंगी। प्यार की भूल में जाने रास्ता किधर ले चला, पास आते हुए दूर जाते हुए बेवजह जलते ख्वाबों ख्यालों के जितने भी थे सिलसिले, पुर्जा पुर्जा बिखरने लगे कागजों की तरह। ये तो सोचा न था जैसा मुझे रंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। सूखे पत्तों की तरह जल के हुई राख से मलिया
इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। माय डियर अम्मार, पता नहीं किन गुनाहों का कफारा हो तुम, जो हमें जिंदगी भर अदा करना पड़ेगा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। अमार, वो तुम मुझे अम्मी के घर ड्रॉप कर दोगे? जी ठीक है, आप तैयार हो जाइए। अच्छा, वो मलिया से कहना कि सलार को रेडी कर दे, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। भाभी अगर बुरा ना माने तो आप सलार को यहीं छोड़ देती। वो क्या है ना, अब्बू उसके साथ खेलते हैं तो उनका दिल बहला रहता है, और वैसे भी आप इतने दिनों बाद घर जा रही हैं तो 2 घड़ी ठीक से आंटी से बात करने को भी मिल जाएगा आपको। मलिया है ना, मलिया सलार का अच्छे से ख्याल रख लेगी। चलो ठीक है। लग रही हो ना सीधा दिल में उतरने वाली। दिल में उतरने वाली नहीं, दिल से उतरने वाली लग रही। मैं तुम्हारी नहीं, अम्मार की बात कर रही हूँ। मुझे देख के उसके दिल में कुछ तो होगा ना। कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो, वो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखे। और अगर उसने जी भर के देख लिया तो? वो तुम्हें भाभी समझता है, तुम्हारे दिल में तो उसके लिए गंध है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है।
भैया की इज्जत को इज्जत देना इसे बहुत अच्छे से आता है। Let's see. वो तुम्हें भाभी समझता है। तुम्हारे दिल में तो इसके लिए गंध है, लेकिन उसका दिल बिल्कुल साफ है। अम्मार ये हाँ, अरे मैं अपना फोन बुलाई, वो मैं लेकर आई थी। भाभी संभाले खुद को। आप एक काम करें, गाड़ी में बैठे हैं, मैं फोन ले आता हूँ। अम्मार, अम्मार ये तो तुम्हारी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान। I'm sorry अमार, ये सब मेरी वजह से हुआ। रिलैक्स भाभी, आप कोई गैर नहीं हमारे लिए, और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। कैसे परेशान ना हूं अमार, मैं एक बेवा हूं, और एक बेवा के लिए दुनिया के तंग होने के साथ साथ लोगों के दिल भी तंग पड़ जाते हैं। कदम कदम पे वजाहतें देनी पड़ती हैं। इसी खौफ से मैं घर से बाहर नहीं निकलती कि लोगों की चुभती हुई नजरों और कड़वे सवालों का क्या जवाब दूं। लोगों की परवाह करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, हम सब हैं ना आपके साथ। तुम लोग सब साथ हो, इसीलिए खुद को मजबूत समझती हूँ। थैंक यू अमर। शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी भाई के जाने के बाद आपका ख्याल रखना हम सबका फर्ज है। इसीलिए हर तरह की परेशानी को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें। चलें। लग रही हो ना सीधा दिल में उतरने वाली। दिल में उतरने वाली नहीं, दिल से उतरने वाली लग रही। मैं तुम्हारी नहीं, अम्मार की बात कर रही हूँ। मुझे देख के उसके दिल में कुछ तो होगा ना। कुछ भी नहीं होगा, यकीन करो वो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखे। और अगर उसने जी भर के देख लिया तो? ये सब तुम्हारी चाल है नीलम, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम मेरे और अम्मार के दिलों में दूरियां लाना चाहती हो ना, पर ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे उस पर अब भी एतमाद है।
आ रही हूँ, सब्र करें, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तुम अब्बू घर पर तो नहीं? नहीं। आज कैसे अचानक यहाँ का रास्ता भूल गई तुम? अरे कुछ नहीं अम्मी, अम्मार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का दिल कर रहा था, फिर कोई बहाना समझ नहीं आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके घर का बहाना करके निकला, सो बस निकल आई। कब जाओगी? फिक्र मत करें, जल्दी चली जाऊंगी। मुझे भी कोई खास यहाँ रहने का शौक नहीं है। अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या बना रही हैं? सब्जी बना रही हूँ। इतने दिन बाद बेटी घर आई है, कुछ अच्छा बना लें, कोई गोश्त वगैरह। वो बेटियां और होती हैं जिनके आने पे एहतमाम किया जाता है, खाने पकाए जाते हैं, जिनकी मैके में आने की खुशी होती है। हमारा तो तुमसे कोई वास्ता नहीं है ना, और मेरा तो दिल नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए कुछ करूं। अच्छा भाई ठीक है, आप लोग खाएं सब्जी वब्जी, मैं अपने लिए कुछ पिज्जा वगैरह ऑर्डर कर लेती हूँ। भाभी की कॉल आ रही है। जी भाभी। अम्मार मैं पूछ रही थी कि मुझे लेने कब तक आओगे? भाभी मैं एक मीटिंग में जा रहा हूँ, 2 से 3 घंटे में फ्री होकर आपको पिक करने आ जाऊंगा। 2 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। वो दरअसल सलार की फिक्र हो रही थी मुझे, माँ हूं ना, बस अजीब सी बेचैनी हो रही है। अच्छा ठीक है, फिर मैं सलीम साहब से कल मिल लूंगा। आप रेडी हो जाएं, मैं आधे घंटे में आपको पिक करने आ रहा हूँ। हाँ आधा घंटा ठीक जाएगा। खुदा हाफिज। माय डियर अम्मार, पता नहीं किन गुनाहों का कफारा हो तुम, जो हमें जिंदगी भर अदा करना पड़ेगा। क्यों आई हो तुम यहाँ? सफिया, सफिया जी क्यों आने दिया इसको इस घर में? दरवाजे से वापस क्यों नहीं लौटा दिया? नहीं देखना चाहता हूं इसको इस घर में। इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में रहने का। चांद को दाग तो रातों को मेरी